हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस फिजिक्स क्लासेस। हमने पिछले लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशंस के प्रॉब्लम किए थे। आज के लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन का एक सेकंड पार्ट है मेजरमेंट, उसके कुछ प्रॉब्लम आज हम लोग देखेंगे। और आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं तो इसका क्वेश्चंस आप लोग पोज करके बनाएंगे। और अगर दिन न्यू है तो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्ट भी कराऊंगा, तो साथ साथ में आप उसे भी सीखते चले। और ये टॉपिक्स आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर मतलब पहले जो एग्जाम हुए हैं उसमें सभी में सिग्निफिकेंस फिगर और राउंडिंग अप से क्वेश्चंस रहा है। तो चलो देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चंस है और इसको अटेम्प्ट लेते हैं। और आप लोग को फिर से वो देखने का तरीका बता रहा हूँ। आप लोग पॉज करके क्वेश्चंस को पहले ट्राई करें, उसके बाद मेरा आंसर्स देखते चले। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंस फिगर आर देयर इन 0.00560। आप लोग इसका आंसर ट्राई कर सकते हैं, कितना होगा। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंस फिगर का फाइंड आउट करने के लिए। जनरली एग्जाम में आपको सिग्निफिकेंस फिगर पूछता है कि दिया हुआ नंबर में सिग्निफिकेंस फिगर का नंबर बताएं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा कुछ। तो मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ सिग्निफिकेंस फिगर निकालने के लिए। जैसे कि मैं यहीं पे बगल में बताता हूँ क्या क्या रूल हो सकते हैं। रूल 1, जितने भी नंबर है, ऑल नंबर विच कंटेन नॉन जीरो मीन्स ऐसे नंबर जिसके पास नॉन जीरो नहीं है, जैसे एग्जांपल 2, 3, 4, 1, इसके पास जो सिग्निफिकेंस फिगर है वो 4 है। 5, 4, 2, इसके पास सिग्निफिकेंस फिगर 3 है। 2, 1, 5, इसके पास सिग्निफिकेंस फिगर 4 है। मतलब ऑल नंबर विच हैव नॉन जीरो, जिसके पास एक भी जीरो वाला संख्या नहीं, उसके एज इट इज हो जाता है। उसका आंसर इजी से निकाल सकते हैं सिग्निफिकेंस फिगर। सिग्निफिकेंस फिगर क्या निकाल सकते हैं? इजी से उसका सिग्निफिकेंस फिगर निकाल सकते हैं। अच्छा, और क्या हो सकते हैं? रूल्स 2, जीरो है लेकिन बीच में, जीरो है लेकिन कैसा है? बीच में, तो इसका भी सिग्निफिकेंस फिगर 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। 2, 5, 0, 1, इसका भी सिग्निफिकेंस फिगर कितना होगा? 2 होगा। 3, 2, 1, 1, इसका भी सिग्निफिकेंस फिगर कितना होगा? 4 होगा। तो सिग्निफिकेंस फिगर आप इसे देखते चले। अच्छा, रूल 4, सिग्निफिकेंस फिगर इसमें 2, 0, 5, 0, 0, इसका जो सिग्निफिकेंस फिगर होगा, ये दोनों काउंट नहीं होते, ये दोनों काउंट नहीं होते, सिर्फ ये वाला काउंट होगा। तो इसका जो सिग्निफिकेंस फिगर वो 3 होगा। इसी प्रकार से और भी कुछ है, जैसे कि 2, 0, 5, 0, 2, इसमें सारे काउंट होंगे, इसका जो सिग्निफिकेंस फिगर होगा वो 5 होगा। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। और भी रूल है, जैसे कि 5, 4, जब भी पॉइंट वाला हो और पॉइंट के पहले कोई भी नंबर नहीं हो, कोई भी डिजिट नहीं हो, तो ऐसे में इसका सिग्निफिकेंस फिगर 2 होगा। इसका सिग्निफिकेंस फिगर 2 होगा। और इसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस फिगर 1 होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। मतलब नंबर के पहले अगर कोई भी जीरो है, नंबर के पहले कोई जीरो है और पॉइंट वगैरह, तो इसका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ जो लास्ट वाला जो डिजिट है उससे मैटर करता है। इसका सारा का सिग्निफिकेंस फिगर कितना है? 1 है। तो आप इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। एक बार ये सभी को देख ले कि किस प्रकार से सिग्निफिकेंस फिगर हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में तो आप इसका बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, और भी रूल है, आप लिख लो, इसको आप ना नोट डाउन कर लो कि किस तरह से हो सकता है। एक हो सकता है 0.00201 0,
तो देखो ये सब तो होगा नहीं, लेकिन पॉइंट के बाद अगर कोई पॉइंट के बाद नंबर के बाद कोई जीरो है तो ये काउंट आता है। ये क्या आता है? काउंट आता है। इसका सिग्निफिकेंस फिगर 4 है। इसका सिग्निफिकेंस फिगर कितना है? 4 है। ठीक उसी प्रकार से क्या इसी से मैच खा रहा है ये? तो देखो इसका तो काउंट नहीं होगा और ये तीनों का काउंट होगा। ये 5 भी काउंट होगा, 6 भी काउंट होगा, 0 भी काउंट होगा। तो इसका सिग्निफिकेंस फिगर वो कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा सिग्निफिकेंस फिगर? 3। तो इसका आंसर जो होगा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं इसी प्रकार से। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर, इससे बताना है। देखिए ये वाला नंबर किससे मैच खा रहा है? देखिए इस तरह से नंबर खा रहा है, इस तरह से। तो इस तरह का जो नंबर होते हैं, जो नंबर इस तरह से होते हैं, आपका नंबर कितना 2 5 0 0 0, इसका जो सिग्निफिकेंस फिगर डिजिट है सिर्फ 2 होगा। बाद वाले जीरो का कोई मतलब नहीं, सिर्फ 25 का मतलब है। सिर्फ किसका मतलब है? 25 का। तो इसका आंसर है सिर्फ, इसका सिग्निफिकेंस फिगर कितना होगा? 2 होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा सिग्निफिकेंस फिगर 2 आंसर होगा। तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप इसका बता सकते हैं हाउ मेनी सिग्निफिकेंस फिगर, इसमें कितना है? देखिए ये किससे मैच खा रहा है? पॉइंट वाला से। पॉइंट वाला कहां पे है? यहां पे है। अच्छा 6 होगा, 0 होगा, क्योंकि बीच में है। बीच वाला तो काउंट होता है, बीच वाला 0 काउंट होता है। इसमें 2 0 5, तो बीच वाला 0 काउंट हो रहा है। अच्छा 3। अच्छा पॉइंट के बाद 0 काउंट होता है, पॉइंट के बाद 0 काउंट होता है। पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद ये वाला 0 काउंट हुआ, ये सभी काउंट हुए, ये भी काउंट हुआ, ये भी काउंट हुआ, ये भी काउंट हुआ, ये भी, तभी ना टोटल 4 हुआ है। इसमें सिर्फ कौन कौन काउंट हुआ? ये काउंट हुआ, ये काउंट हुआ, इसमें काउंट हुआ, ये काउंट हुआ, ये काउंट हुआ, इसमें सिर्फ ये काउंट हुआ, इसमें सिर्फ ये काउंट हुआ। आप देखते चले, इसमें सभी काउंट हुए, इसमें सभी काउंट हुए हैं। इसमें क्या? इसमें भी सभी काउंट हुए, इसमें भी सभी काउंट हुए। आप देख सकते हैं इसमें भी सभी काउंट हुए। बीच वाला 0 सभी काउंट होगा, बीच में जो भी 0 होगा सिग्निफिकेंस फिगर में सभी काउंट होगा। आप देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा 4 होगा। 4 कहाँ है मेरा? 4 सी नंबर है, 4 है। तो आप देख सकते हैं, और ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसी के बेस पर हम आगे सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। 3.784, इसको राउंड अप करना है। ये नंबर को क्या करना है? राउंड अप। मतलब राउंड अप का मतलब होता है उसको एक रिड्यूस करना है, और या फिर उसको एक प्रिसाइज फॉर्म में लिखना है, बट सही लिखना है। प्रिसाइज फॉर्म लिखना मतलब सही लिखना है। इसको 3 डिजिट तक से, मतलब इसका जो नंबर 3 डिजिट तक नहीं मेंशन करना है। तो देखते हैं कुछ राउंड अप का रूल्स है, जैसे कि 3784 को 3 डिजिट, मतलब कितना सिग्निफिकेंस फिगर होना चाहिए इसमें? 3 डिजिट सिग्निफिकेंस फिगर होना चाहिए। तो यह भी कितना है? 4 है, तो इसको 3 में कन्वर्ट करेंगे। 3 में कन्वर्ट करेंगे कितना, मतलब कितना डिजिट तक को कितना डिजिट तक वैलिड होगा? सिर्फ हमें इतना तक में कन्वर्ट करना है। कितना तक में कन्वर्ट करना है? इतना तक में। तो भाई इतना तक में कन्वर्ट करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा 4 को। अगर दी 4 को हटा दे तो 4 को हटाने का रूल है, अगर दी 4 का वैल्यू 5 से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज लिख देंगे। क्या लिखेंगे? एज इट इज। लेकिन अगर 4 का वैल्यू 5 से बड़ा होता, 4 का वैल्यू 5 से बड़ा होता, तो इसका वैल्यू बढ़ जाता। इसका वैल्यू क्या होता? बढ़ जाता। अगर यहाँ पे 5 से ज्यादा वैल्यू होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, तो यहाँ पे 9 हो जाता। कितना हो जाता? 9 हो जाता। लेकिन 5 से कम है तो सेम एज इट इज रहेगा। क्या रहेगा? एज इट इज। अच्छा इसमें बताइए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन, कितना है? तो ये सभी तो काउंट नहीं होंगे, क्योंकि भाई 0 के बाद कोई नंबर नहीं ना है, और 0 के बाद कोई नंबर नहीं रहता है, तो वो सारे काउंट नहीं होते हैं। सिर्फ किसमें कितना सिग्निफिकेंस फिगर है? 3। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा? 3। राउंड अप करने के लिए, अब देखिए राउंड अप करने में हम बताए थे कि कितना डिजिट तक राउंड अप करना है? 3 सिग्निफिकेंस फिगर तक राउंड अप करना है। और यहाँ पे कितना है? तो 3 सिग्निफिकेंस फिगर। तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंस फिगर है? 3 सिग्निफिकेंस फिगर। तो ये सब सिग्निफिकेंस फिगर तो है ही नहीं, हमें देखना है ये तीनों को। सिग्निफिकेंस फिगर मेरा कहां तक हो गया? ये 9 9 6। अब 5 को देखेंगे, तो जब भी हमको 5 मिले, क्या मिले? हमें यहां तक देखना है। हमें कहां तक राउंड अप करना है? यहां तक राउंड अप करना है। तो इसके बाद वाले नंबर को देखना पड़ेगा कि इसको क्या करना पड़ेगा। इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या, अगर ये 5 से बड़ा है, क्या ना 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है, 5 है। कितना है? 5 है। जब ऐसा नंबर रह जाए 5 रहे, तो हम लोग देखते हैं कि इसके पहले वाले डिजिट इवन है या ओड है। इसके पहले वाले डिजिट इवन है या ओड है।
जब इसका जो सिग्निफिकेंस फिगर होगा वो एज इट इज होगा, क्योंकि ओड है, क्या है, ओड है, और ओड में एज इट इज रहता है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपके जो आपका होगा सॉरी ओड है ना, तो एक राइज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, एक राइज कर देगा, तो इसका होगा 0.097, कितना होगा 0.097। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है 0.997, यहाँ पे 9 होगा एक, तो इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में है। हम जब आपको एक छोटा सा एक वीडियो लाके आपको फिर से सिग्निफिकेंस फिगर को राउंड अप कैसे करते हैं ये हम आपको कराएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस को देखते चलिए आप लोग। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर कितना होगा, तो देखिए ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। अच्छा देखिए ये काउंट होगा और पॉइंट के बाद जीरो वाला भी काउंट होगा, क्योंकि पॉइंट आ गया, क्या आ गया, पॉइंट। अगर ये पॉइंट के पहले वाला काउंट नहीं होता, पॉइंट के बाद वाला काउंट होता, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा 4। कितना आंसर होगा 4। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन 7.0050। तो इसमें जो देखिए ये भी काउंट होगा, बीच वाला जीरो तो हमेशा काउंट होता है, तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, तो 3 4 और पॉइंट के बाद वाला जीरो काउंट होता है। इसमें कितना होगा टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर, कितना होगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए हम लोग इसमें भी हम लोग 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक को रखना है। कहां तक रखना है, बस सिर्फ यहां तक, मतलब इतना डिजिट, 2 ही डिजिट में इसको, मतलब एक यहाँ पे डिजिट होना चाहिए। तो मतलब ये सभी को हटाना पड़ेगा, 2 डिजिट तक रखना है। कहां तक रखना है, 2 डिजिट तक, मतलब ये हटाना पड़ेगा। तो किसको किसको हटाना पड़ेगा, डेफिनेटली 4 को हटाना पड़ेगा, ये 4 को हटाना है। तो भाई 4 जो है वो 5 से छोटा है ना, 5 से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज मेरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा एज इट इज। इसका जो आंसर होगा 4.5 होगा। कहाँ है 5.4 होगा, कहाँ पे आंसर है, ये नंबर आंसर है। नेक्स्ट देखिए द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें बताना है सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताना है। तो हम बताए थे कि नंबर के सामने अगर देखो पहले वाले जीरो को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन बाद वाले जीरो को, पॉइंट के बाद वाले जीरो को काउंट करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा 2, एक जीरो काउंट होगा, एक 2 काउंट होगा, एक जीरो काउंट होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका 2। अब चलते हैं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन, इसमें कितना है, तो बीच वाले जीरो हमेशा काउंट होते हैं, मतलब 2 जीरो ये हुआ, एक 3 एक 4 होगा। इसमें कितना होगा 4, क्योंकि ये कितने नंबर है 4, ये सकते हैं। और ये रूल हम पहले भी स्लाइड्स में आपको एक एक करके बताए हैं। तो आप सिग्निफिकेंट फिगर को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, आपके जेक बोर्ड में 2 नंबर कंफर्म होने वाला है। तो आप इस लेक्चर के माध्यम से आप 2 मार्क्स देख सकते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस वाइज हम आपको कराते चलेंगे। ये सीरीज मेरा क्वेश्चंस वाइज है जो जेक बोर्ड के लिए डेडिकेटेड है, और आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छा इनहांस मिलता है इससे। तो आप देखते चले। आप क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई कर सकते हैं। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, मतलब ये भी 4 डिजिट में है ना, इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है, या 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, यही चीज लिखा हुआ है, यहां तक रहने देना है, यहां तक क्या करना है, हमको रहने देना है। तो इतना तक में बदलने, इसके हिसाब से लास्ट वाला डिजिट को बदलते हैं। तो 5 है, तो 5 को कैसे बदलेंगे हम, 5 को बदलेंगे, ये क्या है 5 के 9 के पहले वाला एक, इससे पहले वाले को देखते हैं हम लोग। तो ये क्या है आपका ओड है, क्या है ओड है, तो एज इट इज रहेगा। इसका ए नंबर आंसर होगा, क्या आंसर होगा ए नंबर, क्योंकि ये 5 है, 5 के पहले वाला ओड के हिसाब से बदलता है, तो ये ओड है, तो एज इट इज रहेगा ये। चलिए आगे देखते हैं इस सीक्वेंस में। द नंबर 4.050 into 10 to the power 2 has many significant, इसमें पूछा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम बता देते हैं कभी भी 10 to the power का जो सिग्निफिकेंट 10 to the power वाला कंसेप्ट होता है, इसमें काउंट कभी नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर में, ये सब कभी काउंट नहीं होगा, पावर वाला कभी भी काउंट नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर में। अब देखते हैं इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला जीरो काउंट होता है, पॉइंट के बाद वाला जीरो काउंट होता है, बाकी काउंट होगा, ये सभी काउंट होगा, 4 भी काउंट होगा, 0 भी काउंट होगा, 4 भी। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है 4 है, तो इसका आंसर सी नंबर होगा। कितना होगा सी नंबर। अब देखिए पहले वाला जीरो कभी भी काउंट नहीं होता है, बाद वाला जीरो काउंट होता है पॉइंट में।
इसमें सिग्निफिकेंस फिगर कितना है, 2 है। अब इसको 3 सिग्निफिकेंस फिगर तक राउंड अप करना है, मतलब कहां तक रहने देना है इसमें जो रहने देना है हम लोग को 3 वैल्यू तक रहने देना है, ये 3 डिजिट तक रहने देना है। तो 6 को हटाना है, तो 6 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है 6, मतलब क्या हो जाएगा, एक वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2.35। अच्छा 4 की जगह 5 क्यों गया, क्योंकि 6 का वैल्यू है वो 5 से बड़ा है, 6 का वैल्यू है 5 से बड़ा है, मतलब 4 का वैल्यू बढ़ा के लिखेंगे, मतलब बी नंबर आंसर होगा। लास्ट क्या है, ऐसे लिखा हुआ है 600 पॉइंट, तो भाई 600 पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद कोई जीरो नहीं ना है, मतलब ये दोनों पॉइंट नहीं होता है, ये दोनों पॉइंट नहीं होता है, जिसे हम पहले ही बता दिए थे, ये 1500 है। इसमें जो सिग्निफिकेंस फिगर होगा लास्ट वाले 0 पॉइंट नहीं होते, तो सिर्फ इतना होगा, तो 1500 लिखिए या 1500 पॉइंट लिखिए, कोई मतलब नहीं है, दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों का सेम मीनिंग है। इसमें भी सिग्निफिकेंस फिगर 2 होगा, इसमें भी सिग्निफिकेंस फिगर 2 होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, इसका सिग्निफिकेंस फिगर 1 होगा, इसका सिग्निफिकेंस फिगर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि अगर ये चीज 600 भी लिखा रहता फिर भी इसका सिग्निफिकेंस फिगर कितना होता है, इसमें भी 1 होता है और इसमें भी सिग्निफिकेंस फिगर 1 होता है, क्योंकि लास्ट वाले 0 का काउंटिंग नहीं होता है, लास्ट वाले 0 का काउंटिंग नहीं होता। तो देखिए इसका जो आंसर क्या होगा वो ये नंबर होगा। आपका क्वेश्चन 17 क्या है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 8.0808। देखिए ये बीच वाला 0 है, सभी काउंट होंगे, तो देखिए कितना डिजिट है टोटल, इसमें 3 और 2 5 डिजिट है, कितना डिजिट है, 5 डिजिट है। अच्छा राउंडिंग अप करना है, क्या करना है, राउंडिंग अप, 2 सिग्निफिकेंस फिगर, मतलब इसमें जो होना चाहिए 2, तो देखिए अभी कितना है, 4 सिग्निफिकेंस फिगर है, क्योंकि शुरू वाले काउंट होते नहीं, मतलब 2 ही तक रहने देना है, कहां तक रहने देना है, 2 ही तक, तो इस वाले को हटाना है, तो हटाने के लिए कितना से छोटा है, 5 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, कितना होगा, 0, अब ये 0 होगा तो मतलब 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50, मतलब इस नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें सिग्निफिकेंट हम बताए थे पावर वाला तो काउंट करते नहीं है, अच्छा पॉइंट के बाद वाला 0 हमेशा काउंट होता है, पॉइंट के बाद वाला 0 हमेशा काउंट होता है, तो 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया, इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 4, कौन सा है, सी नंबर में। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें तो बीच वाला 0 हमेशा काउंट होता है, तो 1 2 3 4, तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर होगा, कितना होगा, सी नंबर। मेरा ये 20 क्वेश्चंस का सीरीज था, आप आपको क्वेश्चंस के माध्यम से देख सकते हैं और इसे सीख भी सकते हैं। आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए और राउंड अप करने के लिए मेरा छोटा सा क्लिप होगा 10 मिनट का, जो इसी के बाद आपके साथ ऐड कर दिया जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं और इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप पहले पढ़े होंगे, और हम अभी क्लास में भी अभी जो हम कराएं इसमें भी आपको बहुत सारे टेक्निक बता दिए हैं कि राउंड अप कैसे करना है और सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालना है। इसी तरह का सीरीज जैक बोर्ड के लिए पर्सनली डेडिकेटेड होगा। ये सारे क्वेश्चन जो थे वो हमारा प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए क्वेश्चन थे, कोई क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, कोई 2022 में, और एक आध 2 क्वेश्चन जो थोड़ा स्टैंडर्ड अप था हम खुद से इसे ऐड किए थे, जिससे आपका नॉलेज बढ़ सके। थैंक यू और देखने के लिए। और इसमें हम कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं जिसको आप एक प्रैक्टिस के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे कि आप साथ में ट्राई करते हैं, जैसे 2.0010, इसमें सिग्निफिकेंस फिगर बताना है, कितना बताना है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंस फिगर, इसमें कितना सिग्निफिकेंस फिगर होगा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3.0004, इसमें सिग्निफिकेंस फिगर कितना होगा। आप वीडियो को पॉज करके पहले आंसर कर लें, उसके बाद अभी आंसर जस्ट हम आपको लिखेंगे। अच्छा ठीक है, 0.0040, इसमें सिग्निफिकेंस फिगर कितना होगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आपको एक लेवल का क्वेश्चन है, अगर ये बना लेते हैं तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसका मैं आंसर दे रहा हूं, इससे पहले आप पहुंच करके एक बार ट्राई कर लें। इसका मैं आंसर दे रहा हूं, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 2 3, बीच वाले तो काउंट होते ही हैं, और हम बता दें पॉइंट के बाद वाले जितने भी 0 सारे काउंट होते हैं, पॉइंट के बाद भी वाला ये भी 0 है, तो सभी काउंट हो गए, टोटल कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर 5 होगा। अच्छा, शुरुआत के 0 कभी भी काउंट नहीं होते, पॉइंट दिया रहे नहीं दिया रहे कोई मैटर, शुरुआत का 0 कभी भी काउंट नहीं होते, ये तो काउंट होंगे नहीं, तो होगा नहीं, तो बाकी देखिए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 है।
क्या आपका भी 4 आया था? चलिए तो फिर सही है, 4 आया तो, नहीं तो फिर गड़बड़ बात है। देखिए इसकी सिग्निफिकेंस फिगर क्या है, स्टार्टिंग का पॉइंट रहे पॉइंट नहीं रहे कोई मतलब नहीं, स्टार्टिंग का कभी भी 0 काउंट नहीं होता सिग्निफिकेंस फिगर में, तो लेकिन लास्ट वाला काउंट होता है, लास्ट वाला काउंट होता है। तो ये कितना है 4 0 है, तो इसमें कितना है 2 है। क्या आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि ये 0 क्यों काउंट होता है, ये 0 क्यों काउंट नहीं होता है, तो मैं आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से ये भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल में इनलिस्ट किया हुआ मिलेगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू।